हेलो दोस्तों। मेरे यूके में आए हुए हो गए हैं पूरे 1 साल और मैं इस वीडियो में आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि यूके में अब तक पूरे 1 साल या फिर एग्जैक्टली मैं बोलूं तो 10 महीने में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। और इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप किस टाइप की अकोमोडेशन ये सब बुक कर सकते हो और मैं किस में रहा था वो सब, मेरा स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस, मेरा मिड जर्नी का एक्सपीरियंस, यहाँ की ठंड के बारे में बताऊंगा, थोड़ा बहुत लिविंग कॉस्ट के बारे में भी जानेंगे, कैसे कैसे कोर्स आपका हेक्टिक होता रहता है वो सब भी इसी वीडियो में बताऊंगा, एग्जामिनेशन से रिलेटेड और यहाँ का जो कोर्स है, जॉब मार्केट है, वो सब से भी रिलेटेड मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस 10 महीने में वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो देखो भाई, ये वीडियो जो है वो मैं एकदम डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, इसलिए आप मेक श्योर कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखो, सो दैट कि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिले और थोड़ी सी रियलिटी मिले आपको कि यूके अगर आ रहे हो तो आपको कैसा सीन रहेगा यहाँ पे आने के बाद, और अगर आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वो भी मैंने एंड में बताया है। अभी हम अकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या क्या तरीके होते हैं अकोमोडेशन लेने के। एक तो होता है कि आप फ्लैट में रह सकते हो, या फिर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में जो आपका यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, या फिर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रह सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में वो लोग फेब या फिर मार्च में, अगर मान लो आपको सितंबर में आना है, कंसिडरिंग आपको सितंबर में आना है, तो फेब मार्च में लोग बहुत बोलते हैं कि यार फ्लैट तो बहुत सारी लिस्टेड है, मुझे लग रहा है फ्लैट तो आराम से मिल जाएगा जब भी मैं सितंबर में जाऊँगा। तो वो लोग क्या करते हैं, अकोमोडेशन बुक नहीं करते, प्राइवेट अकोमोडेशन बुक नहीं करते हैं, जो कि उनको काफ़ी सही रेट में और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। वो लोग वेट करते हैं कि हम फ्लैट लेंगे। अब क्या होता है कि फ्लैट सस्ते में दिख रहे होते हैं, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वो आपको कभी व्यूइंग के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि वो फ्लैट ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे फ्रॉड रहते हैं, तो क्योंकि इतने सस्ते में मिलते ही नहीं है फ्लैट जो आपको वहाँ पे शो करता है। अब आप उसके बाद व्यूइंग मिलता नहीं है आप लोगों को, आप वेट करते रहते हो। अब क्या होता है कि प्राइवेट अकोमोडेशन के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो फिलअप होता रहता है। तो ये गलतियाँ करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्लैट में क्या होता है कि आपको एक तो व्यूइंग नहीं मिलेगा। चलो मान लो व्यूइंग मिल गया, तो उसके बाद आपका ओनर जो है, आप सिंस दूसरे कंट्री से आ रहे हो तो आपका बहुत सारा बैकग्राउंड चेक करने की करेगा। वो लोग प्रीफर करते हैं कि लोग लोकल को ही दें, बाहर के लोग को ना दें, तो वो आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखेगा। चलो मान लो आपको मिल भी वो प्रायोरिटी में भी रख दिया उसने, तो वो आपसे अब गारंटर मांगेगा। अब गारंटर कहाँ से दोगे, आप यूके में तो आपको कोई जान पहचान का है नहीं, तो गारंटर भी नहीं दे पाओगे। अब गारंटर नहीं दे पाओगे तो क्या होगा कि वो लोग आपको बोलेंगे कि ठीक है 5 महीने का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करो। भाई यहाँ पे 1 महीने का रेंट 60-70 हज़ार होता है, आप 5 महीने का मतलब 3-4 लाख रुपए आप किसी भी रैंडम ओनर को सुना दे दोगे, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। चलो मान लो आपने वो भी कर दिया, मान लो किसी ने गारंटर नहीं भी मांगा, वो बहुत ही रेयर है कि आपसे गारंटर नहीं मांगेंगे। चलो आपने मान लो वो भी हो गया, अब उसके बाद अब क्या होगा कि आप इधर आ जाओगे। अब आप लोग को जो जो चीज़ें बोली गई हैं वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी नहीं, मतलब बोला जाएगा कि ये दे देंगे वो दे देंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि यहाँ आने के बाद उनको वो प्रॉपर चीज़ें मिल नहीं रही हैं। चलो ठीक है, वो भी हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पर रह रहे हो, एंड में डिपॉजिट में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। मे बी स्टार्टिंग में आपसे ओनर बहुत अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन एंड में डिपॉजिट के टाइम में प्रॉब्लम कर रहा है कि अगर आपने कुछ गड़बड़ नहीं भी की है तो अभी आपके उसमें से काट देगा। तो ये सब प्रॉब्लम रहती है। और एक और मेन कंसर्न रहता है सिक्योरिटी का। अब इससे बच कैसे सकते हो भाई, उसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है। यहाँ पे आओ, आप प्राइवेट अकोमोडेशन ले लो थ्रू एम्बर। अब उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और स्पेशली आप अगर एम्बर से बुक करोगे तो क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि आप लोग को सिक्योरिटी मिलेगी यहाँ पे, और आपके जो रूम्स होंगे ना वो प्रॉपर एकदम स्टूडेंट वाले रूम्स होंगे, जहाँ पे आपको एक स्टूडेंट की कम्युनिटी मिलेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे आपके आसपास। ऑल्सो अगर आप लोग इंडिया के थ्रू ही बुक कर लोगे तो आपको एक कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा, आपको प्रॉपर टाइम पर रिस्पॉन्स करेंगे, विद इन अ डे और 2 वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे अगर आपको कोई भी डाउट है अकोमोडेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। उसके बाद गारंटर ये सब का भी कोई दिक्कत नहीं रहता उसके अंदर। प्रॉपर कॉमन रूम्स रहते हैं जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकते हो, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो, उसको बुक कर सकते हो। मूवी थिएटर रूम्स रहते हैं, गेम्स रूम्स रहते हैं, जिम रहता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहते हैं। बेस्ड ऑन अकोमोडेशन वो डिफर भी करता है, लेकिन हाँ वो सब फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। ऑल्सो अगर आप लोग को एक प्रॉपर डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में मैंने छोड़ दिया है। आप वो लिंक से जाओ, वहाँ पे आप उस फॉर्म को फिलअप करो। आप बुक भी कर सकते हो इफ़ यू वांट थ्रू दैट लिंक, बट आप फॉर्म को फिलअप करो, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एम्बर से कोई रीच आउट करेगा एंड आपकी वो हेल्प करेगा टू गेट द बेस्ट अकोमोडेशन नियर टू योर यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिवर्सिटी के आसपास रहो, क्योंकि आप ट्रैवल कॉस्ट ये सब सेव कर सकते हो। तो वो आपको कॉल करेंगे एंड आपकी हेल्प करेंगे, आप वहाँ पे उनसे डिस्काउंट भी ले सकते हो। एंड ऑल्सो दे क्लेम कि अगर आपको कहीं और पे वो सेम प्राइवेट अकोमोडेशन, सेम रूम अगर आपको किसी सस्ते रेट में मिल रहा है तो वो प्राइस भी मैच कर देंगे भाई आपके लिए, क्योंकि एम्बर जो है वो बेस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है आपको। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर 2024, जहाँ पे मैं यूके आया था इंडिया से।
ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट पकड़ी थी मैंने बैंगलोर से, और वो सबसे रिलेटेड बायोमेट्रिक वगैरह वीज़ा से रिलेटेड सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में बना रखी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आप न्यू हो तो। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। अब आते हैं सितंबर में। यहाँ पे मैं आया, आते ही फर्स्ट वीक बहुत ही ज़्यादा चिल था। 16 सितंबर को कॉलेज स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वीक वाज लाइक इंडक्शन, और यहाँ पे फर्स्ट वीक कुछ ऐसा होता है जैसे हम लोग को मूवीज़ में नहीं दिखती कि कैसे अच्छे अच्छे कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज में इवेंट्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलती है, तो विच इज़ ग्रेट। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सेकंड वीक, तो सेकंड वीक में हमारे क्लासेस जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन सेकंड वीक भी हम लोग का बहुत ही चिल था क्योंकि आराम से निकला, उसके अंदर ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई। लेकिन थर्ड वीक में भाई, मतलब सेकंड वीक वाज लाइक यहाँ पे, और थर्ड वीक में अचानक से एकदम हम हेक्टिक हो गया। हम लोगों के बहुत सारे क्लासेस स्टार्ट हो गए, लैब स्टार्ट हो गई, उसके बाद बीच में ही क्विजेज, एग्जामिनेशंस, ये सब स्टार्ट हो चुके थे ऑलरेडी, और वो सब हमारे फाइनल मार्क्स कार्ड में जुड़ेंगे, वो वाले एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ सभी लोगों को जो भी यूके आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो सजेशन ये रहेगा कि भाई 1% की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तो मेक श्योर कि आप 1% की इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्योंकि 2 नंबर की वजह से आपका ग्रेड हिल जाता है। एंड ये चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ होती है जब आपको मेरिट या फिर डिस्टिंक्शन आने में प्रॉब्लम होगी ना, तब आपको ये सब पता चलेगा। प्रॉपर कोर्स वर्क करो, अपने एग्जामिनेशन में प्रॉपर ध्यान दो, मतलब जितना बेस्ट कर सकते हो अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद तो फिर बाद में होगा, क्योंकि बाद में आप ये सोचोगे कि यार यहाँ पे ये ठीक कर सकता था, यहाँ पे 2 नंबर ज़्यादा आ सकते थे, तो ये सब चीज़ें ना हो बाद में। तो इनिशियली ये सब पे ध्यान दो। आप देखो यूके में ना पहली चीज़ आपको ये करनी है कि यहाँ पे आते ही अपने जीपी के रजिस्टर कर लो, क्योंकि उसमें भी 2 वीक लगते हैं रजिस्टर होने में, 2 से 4 वीक लगते हैं। मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने 6 महीने तक नहीं करवाया था, बट हाँ ठीक है, चलो टच वुड कि मुझे कुछ हुआ नहीं उस टाइम पे, और अभी भी मेरे को अभी तक कुछ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। जीपी के लिए रजिस्टर कर लो, एनआई नंबर के लिए रजिस्टर करो, क्योंकि अगर आपको पार्ट टाइम करना है या फिर अगर कोई इंटर्नशिप करनी है, मतलब जिससे आपको अगर अर्न करना है किसी भी चीज़ से, तो आपको जो है वो एनआई नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मतलब वो एज अ पैन कार्ड आपका काम करता है। जैसे इंडिया में पैन कार्ड है ना, वैसे यहाँ का एनआई नंबर है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर लो, क्योंकि उसमें भी 2 से 4 वीक लगते हैं आने में। अभी क्या होगा कि मेरे को तो टाइम नहीं मिला भाई बिल्कुल भी पार्ट टाइम करने का। मैं जब से यूके में आया हूँ, मैं बस लास्ट 1 महीने से इंटर्नशिप कर रहा हूँ, लेकिन एक भी बार पार्ट टाइम करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला भाई, इतना ज़्यादा हेक्टिक कोर्स था मेरा। लेकिन अगर आप लोगों को टाइम मिल रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप सितंबर में आ रहे हो तो आप अक्टूबर से ही स्टार्ट कर सकते हो। लीगली अगर आप काम कर रहे हो तो आप अक्टूबर से ही काम कर सकते हो, क्योंकि एनआई नंबर आने में टाइम लगता है। एनआई नंबर आते ही आप पार्ट टाइम वगैरह सर्च करना स्टार्ट कर दो। उसके लिए आप इंडीड यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट होता है कि आप वॉक इन करो रेस्टोरेंट में, या फिर जहाँ पे भी आपको काम करना है, रेस्टोरेंट या फिर किसी भी स्टोर वगैरह में, वहाँ पे वॉक इन करो। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया, आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं इसमें, ठीक है। वो सब आप कर सकते हो। उसके बाद वो सब पार्ट टाइम ढूंढ सकते हो। सबसे बेस्ट अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल में भी देख सकते हो आप। नाउ कमिंग टू द कोर्स भाई, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स था वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, और सबका कोर्स आई थिंक हेक्टिक होता है, क्योंकि आप मास्टर्स करने आते हो और यहाँ के जो कोर्स करिकुलम होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया या फिर किसी भी प्लेस में। तो यूके का जो पढ़ाई है वो सही में भाई बहुत अच्छा है। तो अगर आप एजुकेशन के लिए पर्पज़ के लिए आना चाहते हो तो यूके इज़ द बेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर जॉब मार्केट उतना अच्छा नहीं भी है यहाँ पे, बट एजुकेशन यहाँ की काफ़ी अच्छी है। अब क्या होता है कि दिसंबर के टाइम पे एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम में यहाँ पे क्या सीन रहता है कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आप प्रॉपर अगर सिर्फ बाय हार्ट करके एग्ज़ाम पे जाते हो तो भाई बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि बाय हार्ट वाले आंसर्स आप लिख ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है कि आप जैसे इंडिया में आ जाते थे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वैसे नहीं आते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड आपको फिर एग्ज़ाम में जाना है। सेम आपका जो कोर्स वर्क होता है वो इसी वे में डिज़ाइन रहता है कि आपको अच्छे से चीज़ों को समझनी और करनी है। अब बहुत सारे लोग असाइनमेंट हेल्पर ले लेते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड कि भाई मत लो आप, क्योंकि आप इतनी दूर आ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पार्ट टाइम वगैरह में ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ कर देते हैं, और उसके बाद जो असाइनमेंट हेल्पर लेकर उनकी हेल्प से करते हैं। अगर आपको करना ही है तो आप एआई की हेल्प ले लो, बट असाइनमेंट हेल्पर ये सब की ज़्यादा हेल्प मत लो, क्योंकि अगर आप एआई से भी हेल्प ले रहे हो तो वो इवेंचुअली आपको खुद ही करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि एआई एग्जैक्टली तो करके दे देता नहीं है, क्योंकि ये लोग कोर्स वर्क भी वैसे डिज़ाइन करते हैं कि एआई आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, और सेम एग्ज़ाम का भी रहता है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़, अगर आप नवंबर दिसंबर के टाइम पे ना, एक तो नवंबर में ना ब्लैक फ्राइडे सेल आती है, तो उसके अंदर आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो अच्छे अच्छे ब्रांड से, क्योंकि उसमें बहुत हाईली डिस्काउंट रहता है। तो ये चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ। इंडिया से शॉपिंग कम करके आओगे तो भी चलेगा कपड़े वगैरह में, क्योंकि उस समय आते ही सितंबर में आ रहे हो, नवंबर में सेल आ जाती है, तो आप उस समय ख़रीद लो।
दिसंबर में ना भाई बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो जाती है। दिसंबर, जैन और फेब, ये 3 महीने में काफ़ी ठंड रहती है स्कॉटलैंड में भी और लंदन के एरिया के साइड में भी, यूके में, इंग्लैंड में, कहीं भी चले जाओ आपको ठंड बहुत रहेगी। तो इंडिया से अपना आप थर्मल वगैरह कैरी कर सकते हो, तो दो तीन पेयर ले आओ इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे वो सब ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो फ्लैट में एक और प्रॉब्लम ये होती है कि ठंड रहती है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रूम हीटर्स रहते हैं एंड प्राइवेट अकोमोडेशन। सबसे बेस्ट ये बात है कि आपका जो बिल्स है वो इंक्लूडेड रहता है इसके अंदर। तो उस वजह से क्या होता है कि आप कितना भी यूज़ करो हीटर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बिल्स इसमें इंक्लूडेड है। फ्लैट में ये प्रॉब्लम रहती है कि आप 3-4 लोगों के साथ रह रहे होते हो। अगर इफ़ यू आर ओके कि हाँ चलो यार थोड़ा हीटर और चला लेते हैं, एक्स्ट्रा चला लेते हैं, मे भी आपके बाकी फ्लैटमेट्स को प्रॉब्लम हो और इस वजह से आपके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्राइवेट अकोमोडेशन में से आप टेंशन फ्री रहते हो कि आपको कोई बिल्स पे नहीं करना है, ना ही गैस का बिल पे करना है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। तो ऐसी ठंड वंड निकल गई पूरी, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, 10-15 दिन का ब्रेक मिलता है। उसके अंदर अपना जो है वो प्रोफाइल बिल्ड करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपना रेज्यूमे बनाओ, ठीक है, कंपनीज में अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म होते ही सारी कंपनीज़ में हायरिंग चालू हो जाती है। उस टाइम पे आप अप्लाई नहीं भी करो तो चलेगा, क्योंकि उस समय कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही होती है दिसंबर एंड में। तो आप तब तक अपने प्रोफाइल और अपने स्किल पे काम कर सकते हो एंड उसके बाद जब जैन में स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे मेन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फुल टाइम जॉब्स तो उस समय थोड़ी मुश्किल ही मिलती है, क्योंकि फुल टाइम जॉब आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिलने के बाद ही मिलेगा। स्टूडेंट वीज़ा में थोड़े कम चांसेस रहते हैं, बट कुछ लोगों को मिल भी जाता है। तो ऐसे निकलता है। अब भाई सेकंड सेमेस्टर और भी ज़्यादा हेक्टिक होता है। मैं तो सोच रहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर हेक्टिक होगा, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा चिल हो जाएगा, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में और भी ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं, कोर्स वर्क भी बढ़ेगा, इवेंचुअली कोर्स वर्क बढ़ता है, फिर आपका एग्ज़ाम्स वगैरह ये सब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन बेस्ट बात ये होती है कि सेकंड सेमेस्टर में आपको आदत लग जाती है उसको डील करने के लिए। अब मैं उस पॉइंट में हूँ कि मैंने सारे एग्ज़ाम ख़त्म कर लिए एंड आई वाज थिंकिंग कि अब एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए, अब तो मज़े होंगे। 2-3 महीने सिर्फ एक प्रोजेक्ट करना होगा, इंटर्नशिप चल रही है, उसके अलावा मज़े करेंगे। बट ऐसा नहीं है भाई। जो प्रोजेक्ट जिसको हम यहाँ पे डिसर्टेशन बोलते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है भाई। मतलब आपको फुल टाइम उसमें देना होता है, क्योंकि वो छोटा मोटा काम आपको करना नहीं, आपको प्रॉपर रिसर्च करना है उसके अंदर, तभी आपका जो है अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे उसके अंदर। तो वो सब तो हो गया। चलो अब मेरी इंटर्नशिप भी मेरे को यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू मिली थी। काफ़ी अप्लाई किया था मैंने, 2-3 जगह से रिजेक्ट हुआ था पहले इंटरव्यूज़ में। एप्लीकेशन तो बहुत जगह रिजेक्ट हुआ, इंटरव्यू में 2-3 जगह रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद आई गॉट दिस इंटर्नशिप। तो अपने आप को भाई अपग्रेड करते रहो। एप्लीकेशन इनिशियली बहुत रिजेक्ट होते हैं, आज के डेट में मेरे बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं। फुल टाइम के लिए बताऊँ तो अभी तक मेरे को इंटरव्यू देने की एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। मतलब इतना प्रॉब्लम है जॉब मार्केट का तो। लेकिन मेरे को बहुत सारे सीनियर्स ने बोला है कि जब ग्रेजुएट वीज़ा ले लोगे उसके बाद आपको बहुत चांसेस मिलेंगे। मतलब आपका जो एकेडमिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। देखो अब मैं बताता हूँ कि किसको यूके आना चाहिए भाई। देखो आप लोगों को भी जैसे पता है कि अभी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं रूल्स में, तो यूके में ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा है कि आप यूके गवर्नमेंट बेसिकली नहीं चाहती है कि लोग ज़्यादा बाहर से आएँ और यहाँ पे मतलब रहें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ के लोकल की जॉब्स जा रही हैं। ऑब्वियसली अगर कोई बाहर से आएगा तो जॉब्स जाएंगे यहाँ पे। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से यूके गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में स्ट्रिक्टनेस ला रही है। जैसे ILR को 10 साल कर दिया एंड बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियोज़ बनाया है, आप चेक कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं गवर्नमेंट कि ज़्यादा लोग यहाँ पर ना आए। तो आप लोग को देखो बेसिकली अगर आपका मेन मोटो है कि आपको एक एजुकेशन लेनी है अच्छे यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटी से, तो भाई यूके आना इज़ वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ की जो एजुकेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, नो डाउट। ठीक है, जॉब मार्केट थोड़ा सा हिला हुआ है वो अलग चीज़ है, बट हाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है। आपका अगर एम है कि हाँ आप यहाँ पे आओ और बैकअप लेकर आए हो, इन केस जॉब नहीं लगी आप इंडिया जाके भी जॉब करोगे तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा फॉर श्योर। तो अगर आप वो करने के लिए रेडी हो देन ना भाई आप यहाँ पे आ सकते हो। मतलब मेरा भी यही गोल है यहाँ पे इनिशियली कि मैं यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करूँ, 2-3 साल जॉब करूँ मे बी, एंड उसके बाद फिर वापस चले जाऊँ मैं अपने कंट्री में। बाकी ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होते जा रही है। बाकी जो ब्रेकडाउन है, जो लिविंग कॉस्ट ये सब से रिलेटेड है, वो मैं बाद में एक और वीडियो में बताऊँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर वो वीडियो आए तो वो भी आपको पता चल जाए। तो उसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे कितने खर्चे होते हैं,
अकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट और सबको मैं ब्रेक डाउन करके अच्छे से बताऊंगा। और अगर ये भी बताऊंगा कि आप सबसे चीपेस्ट वे में, कितने सस्ते से सस्ते वे में आप यूके में रह सकते हो और कितना ज़्यादा मतलब अगर अच्छे से रहना चाहते हो तो कितना खर्चा होगा, वो सारा मैं ब्रेक डाउन करूँगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे हर तरह के फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही सस्ते में भी रह रहे हैं और बहुत ही महंगे में भी रह रहे हैं, लाइक हाई लिविंग कॉस्ट में भी रह रहे हैं। तो वो सब भी मैं आप लोग को अच्छे से ब्रेक डाउन करके बताऊँगा कि आप यूके में आओगे तो कैसा रहेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा।